फ्रेंड्स, आज हम हिंदी बुक का फर्स्ट चैप्टर इतिहास बनाया करते हैं क्लास 7। इस कविता को गोपाल प्रसाद व्यास ने लिखा है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की वीरता की कहानी दी गई है। आइए इसे पढ़ते हैं। है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं। इन फर्स्ट पंक्ति में समय को नदी की बाढ़ से तुलना की गई है। जब नदी में बाढ़ आती है तब वह अपने साथ बहकर सब कुछ ले जाती है। वैसे ही समय का प्रभाव इतना प्रभावशाली होता है कि उसके प्रभाव से बड़े घमंडी, अज्ञानी लोग, अमीर, गरीब सब लोग प्रभावित होते हैं। सेकंड लाइन में है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। सेकंड पंक्ति में समय को बड़े तूफान से तुलना की गई है। जो बड़ा तूफान होता है वह अपने प्रभाव से प्रबल शक्तिशाली पर्वत को तोड़ कर ले जाता है। वैसे ही समय इतना ताकतवर है, उस बड़े तूफान की तरह ताकतवर है। इसके सामने शक्ति से शक्तिशाली लोग, घमंडी से घमंडी लोग जो स्वयं को पर्वत मानने लग जाते हैं, वे भी झुक जाते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। इस तूफानी समय का सामना आम लोग नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस समय इतने थोड़े से समय में कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि आने वाली पीढ़ियां उनको याद रखें, उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है। आज हम इस कविता में एक ऐसे इतिहास पुरुष की कहानी पढ़ेंगे जिसने अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता के लिए लड़ने में समर्पित कर दिया। जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। हमें इससे समझ आ रहा है कि उन्होंने जय हिंद का नारा दिया था और उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता में समर्पित कर दिया। प्यारा सुभाष, नेता सुभाष, भारत भू का उजियारा था, पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। प्यारा सुभाष, नेता सुभाष भारत भू का उजियारा था। इसमें सुभाष चंद्र बोस को प्यारा एवं नेता कहा गया है, क्योंकि वो भारत की ज़मीन, भारत की भूमि के लिए एक रोशनी की किरण थी, एक उजियारा था। पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। जब वो पैदा हुए तब ज्योतिषियों ने उसका भविष्य बता ही दिया था। आइए जानते हैं कि ज्योतिषियों ने उसके भविष्य में क्या लिखा था। यह वीर चक्रवर्ती होगा, त्यागी होगा या सन्यासी। यह बहुत वीर होगा जिसका नाम चारों दिशाओं में फैला होगा। यह त्यागी होगा और संत भी होगा। त्यागी यह अपनी खुशियों का त्याग कर देगा और घर बार और अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता में लगा देगा। जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी, इसके यश को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी, जो हम अभी तक याद रख रहे हैं, ये सच है। सो वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था, पर क्रुद्ध कहरी कभी नहीं फंदे में टिकने वाला था। अंग्रेजों ने उन्हें जेल में तो डाल दिया, लेकिन नेक्स्ट पंक्ति में उसकी तुलना एक क्रोधित शेर से हुई है, जो कभी एक बंधन में नहीं टिक पाता है। एक क्रोधित शेर कभी नहीं फंदे में टिक पाता है। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं। काया जरूर बांधी जाती, बांधे न इरादे जाते हैं। इंसान तो जरूर बांधे जाते हैं, पर बड़े तूफान को कभी नहीं बांध पाते। सुभाष चंद्र बोस एक तूफान की तरह थे, जिन्हें कभी नहीं बांधा जा सकता था। हमारा
हमारा शरीर ज़रूर बांधा जाता है, लेकिन जो हमारे इरादे होते हैं, हमारे पक्के इरादे, उन्हें कभी नहीं बांधा जाता, उन्हें कभी नहीं बांधा जाता। सुभाष चंद्र बोस एक दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी थे जो मौका पाते ही निकल गए। वह दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी थे जो मौका पाकर निकल गया। वह पारा था, अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया। अब यहाँ उनकी तुलना पारा से की गई है। पारा एक तरल पदार्थ होता है। हमारे हाथ में कभी पानी रुकता है? नहीं रुकता। तो ऐसे ही पारा भी हमारी मुट्ठी में आकर फिसल जाता है। वैसे ही सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने कैद तो कर लिया, लेकिन वह पारे की तरह आकर फिसल गए, मतलब निकल गए। जिस तरह दुर्योधन से बचकर यदुनंदन आए थे, जिस तरह शिवाजी ने मुगलों के पहरेदार छकाए थे, जिस तरह आप सब दुर्योधन को तो जानते ही हैं। जिस तरह दुर्योधन से बचकर श्री कृष्ण आए थे और शिवाजी ने भी मुगलों के पहरेदारों को चकमा देकर वे भी भाग गए थे, वैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों का पिंजरा तोड़ दिया, उनकी कैद को तोड़ दिया। और जैसे तोता या कोई भी पक्षी बेदाग बिना अपनी छाप या बिना अपनी निशानी के उड़ जाता है, वैसे ही सुभाष चंद्र बोस अपनी बिना निशानी छोड़े भाग निकले। जनवरी माह सन 41 मच गया शोर, वह भाग गया। जनवरी मंथ में और सन कौन सा था? 1941 41। सब जगह शोर मच गया कि वे भाग गए। वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उसकी नई कथा आज़ाद फौज से जानी है। अब किसी को नहीं पता चला कि वे कहाँ चले गए, वे कहाँ रहे। यह अभी कहानी कोई क्लियर नहीं है, लेकिन हमने उनकी नई कथा आज़ाद फौज से जानी थी। उन्होंने अपनी हिंद फौज सिंगापुर में जाकर बनाई थी। तो उनके अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष योगदान से ही देश को आज़ादी मिली है। तो हमें उस गौरवशील, उस वीर इतिहास पुरुष का सम्मान करना चाहिए। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू।